अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इकोनॉमिक्स में जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके बुक से चैप्टर 10 मनी वाले चैप्टर के ऊपर बात कर रहे थे। इसके अभी हम 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, बार्टर सिस्टम और उसकी डिफ़िकल्टीज, इवेल्युएशन ऑफ मनी, काइंड्स ऑफ मनी एंड देन क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी। ठीक है, आज का जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो क्या है, ये किसने क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी दी, इसका मकसद क्या है, ये सारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है ये बेसिकली इसका जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपके सामने सबसे पहले इसको बयान करता हूँ। उसके बाद आपके सामने जब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा कि इस डेफिनेशन में वो कहना क्या चाहता है। देखें स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन के अंदर जो इस थ्योरी को लिखने वाला है, बेसिकली इसको एक्सटेंड किया था, थ्योरी को सही फॉर्म में प्रेजेंट किया था तो आइवरी फिशर ने किया था। बड़ा मशहूर इकोनॉमिस्ट गुजरा है फिशर, उसने इसको एक्सप्लेन किया था। 3 चीज़ों को वो लेकर चला था इस थ्योरी के अंदर। उसने जो चीज़ें ली है वो ली है चीज़ों की प्राइस, बल्कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वांटिटी ऑफ मनी, प्राइस, और तीसरी चीज उसने ली थी वैल्यू। पैसे की क्वांटिटी, चीज़ों की कीमत और वैल्यू, इसके ऊपर उसने बात की थी। मैं आपके सामने लिखता हूं, लेट अस सपोज कि आपकी जेब में, मैं जो पॉइंट समझा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से समझना। लेट अस सपोज आपकी जेब में 100 रुपए हैं और एक चीज की कीमत जो है फर्ज करें वो 50 रुपए है। ठीक है, आपकी जेब में 100 रुपए हैं और चीज की कीमत है 50 रुपए। तो आज आप कितनी चीजें उससे खरीद सकते हैं? सोचें कि आज आप कितने यूनिट्स खरीद सकते हैं? 2 यूनिट्स खरीद सकते हैं। ठीक हो गया। नाउ लेट अस सपोज हम ये काम करते हैं कि क्वांटिटी को मुल्क में बढ़ा देते हैं। यहां पर पॉइंट को समझना है। ठीक है, आपकी जेब में 100 रुपए थे, एक चीज की कीमत जो है वो 50 रुपए थी। ठीक है, तो आप 2 यूनिट खरीद सकते थे। हम नए नोट इशू करते हैं, नए नोट इशू करने से आपके मुल्क में पैसा बढ़ जाता है। फर्ज करें पैसे को हम डबल कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या ले रहा हूं कि हम मुल्क में पैसे की मिकदार को डबल कर देते हैं कि अगर आपकी जेब में 100 रुपए थे तो 100 रुपए से बढ़ाकर हम कितने कर देते हैं? 200 रुपए कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ क्या काम किया? यहाँ मैंने करेंसी को डबल किया। ठीक है, अब करेंसी डबल करने से स्टूडेंट्स सोचे चीज की कीमत पर क्या इफेक्ट आएगा। देखो, मुल्क में प्रोडक्शन तो उतनी रही, आपकी जेब में 100 रुपए थे, अब आपकी जेब में 200 रुपए हो गए। जहां आप एक चीज के 2 यूनिट मांग रहे थे, इस वक्त आप एक चीज के 4 यूनिट मांग सकोगे, क्योंकि 100 रुपए थे, 50 रुपए एक चीज की कीमत थी, तो आप उस चीज के 2 यूनिट खरीद सकते थे। आज अगर आपके पास पैसा डबल हो जाए, 200 रुपए हो जाए, तो आपकी कैपेसिटी परचेजिंग की कितनी हो जाएगी? आप 4 यूनिट्स खरीद सकते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्शन तो बढ़ी नहीं। ठीक है, अगर मुल्क में पैसा बढ़ा दें और प्रोडक्शन ना बढ़े तो फिर क्या होता है? मजबूरन अगर ऐसा काम हो कि पैसा बढ़ गया तो लोग तो ज्यादा ज्यादा चीजें खरीदने आएंगे। अगर ज्यादा ज्यादा चीजें खरीदने आएंगे और प्रोडक्शन हो ना रही हो, प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी, तो अनकरीब मुल्क में से चीजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी, मुल्क में चीजों की किल्लत हो जाएगी। तो दुकानदार क्या काम करते हैं? अगर पैसे की मिकदार बढ़ जाती है तो दुकानदार कीमत को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। अगर आपने मुल्क में पैसे की मिकदार को डबल किया और प्रोडक्शन ना बढ़ाई तो खुद ब खुद आपके मुल्क के अंदर जो चीज़ों की कीमतें हैं वो दुगना हो जाएंगी। याद रखना, हमेशा कीमत डबल हो जाती है अगर आप मुल्क के अंदर पैसे को डबल कर दो और प्रोडक्शन ना बढ़ाओ। ठीक है, इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ने से प्राइस ऑफ मनी बढ़ती है और वैल्यू क्या रह जाएगी? हाफ रह जाएगी। क्यों? क्योंकि असूली तौर पर तो आप 4 यूनिट आपको खरीदने चाहिए थे, लेकिन चूंकि दुकानदारों ने कीमत बढ़ा दी है, अब आप अगेन कितने यूनिट खरीद सकते हो?
2 यूनिट्स ही खरीद सकते हो, यानी कि जहां आपको 4 यूनिट खरीदने चाहिए थे वहां आप 2 यूनिट खरीद रहे हो, आपकी वैल्यू आधी होकर रहेगी। हालांकि अगर क्वांटिटी डबल हो गई, 100 से डबल हुई, तो आपको तो 4 यूनिट खरीदने चाहिए थे, लेकिन क्वांटिटी डबल होती दुकानदारों ने कीमत डबल कर दी, तो आप वापस 2 यूनिट्स पर आ गए। इसका मतलब है आपकी वैल्यू बढ़ने की बजाय आधी रह गई। जो चीज़ आप 4 यूनिट खरीद सकते थे, अब आप सिर्फ 2 यूनिट खरीद सकते हो। तो थ्योरी की लॉजिक ये है, थ्योरी ये कहती है कि अगर आप मुल्क में पैसे की मिकदार को 2 गुना कर दो, QM से मुराद है क्वांटिटी ऑफ मनी, मुल्क में पैसे की मिकदार को 2 गुना कर दो और प्रोडक्शन ना बढ़ाओ, तो चीज़ों की कीमतें भी डबल हो जाएंगी, ठीक है, जबकि पैसे की वैल्यू आधी रह जाएगी। इसके बरक्स अगर आप क्या काम करते हो, अगर आप पैसे की मिकदार को हाफ कर देते हो, आप लोगों से पैसा वापस ले लेते हो, टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर लो, टैक्सेस की सूरत में लोगों से पैसा वापस निकलवा लो। जहां क्वांटिटी ऑफ मनी मुल्क में 100 रुपीज थी, लेट्स सपोज आपकी जेब में 100 रुपए थे, 50 रुपए गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स ले लिया, अब आपके पास कितने पैसे रह गए? 50 रुपए रह गए, ठीक है। तो दुकानदार क्या करेगा? अब जब हर बंदे के पास से पैसे कम होना शुरू होंगे, तो दुकानदारों के पास तो चीजें बचना शुरू हो जाएंगी, दुकानदार तो मजबूर हो जाएगा चीजें की कीमतें कम करने पर, क्योंकि जब आप चीजें खरीदोगे ही नहीं, आपकी जेब से पैसा कम हो गया, अब आप चीजें तो नहीं खरीद सकते, तो दुकानदार के पास तो चीजें पड़ी पड़ी खराब होंगी। तो दुकानदारों को मजबूरन क्या काम करना पड़ेगा? चीज की कीमत को भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। जहां आपने जहां आपने मुल्क से पैसे को कम किया, दुकानदार ऑटोमेटिकली क्या करेगा? आपकी जो चीजों की कीमत है उसको क्या कर देगा? आधा कर देगा, ठीक है, ताकि लोग कम से कम पहले जितनी तो खरीद सकें, लोगों की जो परचेजिंग है वो पहले जितनी तो हो सके। तो दुकानदार क्या करते हैं? अगर आपके मुल्क से पैसा कम हो जाता है, आधा रह जाता है, मुल्क का पैसा आप आधा कर दें, तो ऑटोमेटिकली चीज़ों की कीमतें भी क्या हो जाएंगी? आधी होकर रह जाएंगी। मजबूरी है दुकानदारों की, भाई अगर वो चीज़ों की कीमतें आधी नहीं करते, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा खरीदने के लिए, पैसा ही नहीं होगा, उनकी चीज़ें पड़ी पड़ी ख़राब होंगी, उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपकी जेब से पैसे को आधा कर दिया जाए, यानी मुल्क से पैसे को आधा कर दिया जाए, तो क्या करते हैं? चीज़ों की कीमतें भी क्या होकर रह जाती हैं? आधी होकर रह जाती हैं, ठीक है। तो अगेन अब आप कितनी चीज़ें, अब आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। यहां पर वैल्यू ऑफ मनी रह गई थी ऊपर वाले केस में हाफ, यहां पर वैल्यू हो जाएगी डबल। कैसे? जरा इधर रफ नोट में देखिएगा। अगर आपकी जेब से पैसे आधे कर दिए जाएं, 100 से 50 कर दिए जाएं, और अगर कीमत ओरिजिनल जो 50 रुपए थी, तो अगर आपके पास हो भी 50 रुपए और ओरिजिनल कीमत जो हमने पहले ली है ये वाली, ये भी 50 रुपए हो, तो आप तो सिर्फ 1 यूनिट खरीदने के काबिल हो। लेकिन दुकानदारों ने क्या काम किया? दुकानदारों ने कीमत को क्या कर दिया? आधा कर दिया। अब आप वापस 2 यूनिट्स खरीद सकते हो। तो जहां 50 रुपए में आपको पहले आपको 1 यूनिट मिल रहा था, अब आपको 50 रुपए में 2 यूनिट मिलेंगे। इसका मतलब है अब आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डबल हो गई। पॉइंट समझना है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसका जो डेफिनेशन वाला टॉपिक है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना नहीं, सिर्फ आप इतना समझ लें कि इस क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी में 3 चीज़ों का रिलेशन बयान किया जाएगा, और वो 3 चीज़ों का रिलेशन ये है कि अगर मुल्क में पैसे की मिकदार को डबल कर दो तो प्राइसेस भी डबल हो जाएंगी और वैल्यू ऑफ मनी आधी रह जाएगी। इसके बरक्स अगर आप मुल्क में पैसे को आधा कर दो तो चीज़ों की कीमतें भी आधी रह जाएंगी और वैल्यू डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? हम अगर रिलेशन पढ़ें, रिलेशन हमारा ये है कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है ये डायरेक्ट चलती है किसके साथ? प्राइस के साथ। क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस का जो ताल्लुक है वो क्या है? डायरेक्ट है। यानी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ने से प्राइस भी बढ़ती है, क्वांटिटी ऑफ मनी कम होने से प्राइस भी कम होती है। जबकि क्वांटिटी का वैल्यू से क्या ताल्लुक है? वैल्यू से ताल्लुक है इनवर्स। अगर आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी प्राइस भी बढ़ेगी। इसके बरक्स अगर आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्वांटिटी का प्राइस के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, क्वांटिटी का वैल्यू के साथ ताल्लुक इनवर्स है।
क्वांटिटी ऑफ मनी से मुराद मुल्क में चलता हुआ सरमाया। मुल्क में सरमाया दो ही तरीके से चलता है, या नकद चलता है या उधार चलता है। पूरे मुल्क के अंदर जो पैसा मौजूद है ना इस वक्त, चाहे नकद की सूरत में चाहे उधार की सूरत में, उसको कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी। मुल्क के अंदर मौजूद पैसा नकद या उधार, उसको कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी। तो क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर दो, प्राइस भी डबल हो जाएगी, जबकि वैल्यू हाफ रह जाएगी। क्वांटिटी ऑफ मनी को आप हाफ कर दो, प्राइस भी हाफ हो जाएगी, जबकि वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यही मेन डेफिनेशन है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की। तो प्रोफेसर टाउजिंग था जिसने इसकी बड़ी मज़े की डेफिनेशन दी है। प्रोफेसर टाउजिंग की वर्डिंग में मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ, आपकी बुक से मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर। प्रोफेसर टाउजिंग की वर्डिंग में पेज नंबर 215 के ऊपर है। प्रोफेसर टाउजिंग, ये टाउजिंग जो भी वर्ड आप इसको पढ़ लें, पेज 215 के ऊपर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसने ये कहा था, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को डिफाइन ऐसे किया था कि double the quantity of money and other things being equal। बाकी चीजें बरकरार रहें, सिर्फ आप पैसे को डबल कर दो तो क्या होगा, ये वाली बात। पैसा डबल करोगे तो प्राइस डबल हो जाएगी और वैल्यू हाफ रह जाएगी। तो लिखता है प्राइस विल बी ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस का मतलब डबल, ट्वाइस हाई एज बिफोर एंड वैल्यू ऑफ मनी विल बी 1/2। सिमिलरली, इसी तरह अगर हम क्या करें, halve द क्वांटिटी ऑफ मनी, halve से मुराद आधा कर देना, halve द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, प्राइस will be 1/2 as before and value of money double। मैं अब इसके ऊपर मजीद टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, मैं आपको क्लियर कर चुका हूं पूरा पीछे जो आपके सामने मैंने पेश किया, ये सारा जो लिखा, ये सारा टॉपिक, ये सारा यही बताया कि क्वांटिटी डबल करने से प्राइस डबल, वैल्यू हाफ, क्वांटिटी हाफ करने से प्राइस हाफ और वैल्यू डबल, यानी क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशन डायरेक्ट, जबकि क्वांटिटी और वैल्यू का रिलेशन इनडायरेक्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन दी थी किसने, प्रोफेसर टाउजिंग ने। अब हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। नेक्स्ट जो हम इसका देखेंगे वो देखेंगे कि इसका मैथमेटिकल प्रूफ कैसे है। तो देखें, यहां मैं आपके सामने लिखता हूं, मैथमेटिकली जो हमारा फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, प्राइस की सूरत में फार्मूला लिखेंगे, प्राइस इज इक्वल टू MV प्लस M डैश V डैश डिवाइडेड बाय T, वेयर मैं आपके सामने चीजें लिखता हूं, P इज इक्वल टू प्राइस, M इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ लीगल मनी, और V से मुराद वेलोसिटी ऑफ लीगल मनी, जबकि M डैश से मुराद क्रेडिट मनी, उधार सरमाया, V डैश से मुराद
वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी, एंड फाइनली टी से मुराद नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ये समझना है कि ये क्या है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने लिखा एम से मुराद मुल्क में नकद सरमाया कितना है, वी से मुराद वो सरमाया गर्दिश कितनी तेजी से हो रहा है। क्या लोग पैसा बाहर निकालना पसंद कर रहे हैं या अपने पास रखना पसंद कर रहे हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ में जितनी जल्दी सरमाया पहुंचेगा पैसे की गर्दिश उतनी तेज होगी। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैसा गर्दिश में होता है तो कारोबार होता है, तो जितना वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना कारोबार तेज़ होगा। एम डैश से मुराद क्रेडिट मनी और वी डैश से मुराद वेलोसिटी। वेलोसिटी कह रहे हैं सर्कुलेशन को, कि उधार कितनी जल्दी सर्कुलेट हो रहा है, एक हाथ से दूसरे हाथ में कैसे उधार जा रहा है। और टी से मुराद आप एक खास टाइम पीरियड, लेट्स सपोज एक साल के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन करते हैं। हम इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए उसने कहा है कि बाकी चीज़ों को आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। हम इस थ्योरी में सिर्फ दो चीज़ों को चेंज करेंगे, इस चीज़ को, एम को और एम डैश को। एम क्या है, हमारा नकद ज़र, ठीक है। एम अगर मैं उर्दू में लिखूं तो नकद ज़र, नकद पैसा। एम डैश क्या है, उधार ज़र। देखो टॉजिंग ने क्या कहा था कि अगर मुल्क में पैसे की मिकदार को डबल कर दो तो प्राइस डबल हो जाएगी, पैसे की मिकदार को आधा कर दो तो प्राइस आधी रह जाएगी। तो हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है कि पैसा डबल करने से प्राइस डबल होती है या नहीं, और पैसा आधा करने से प्राइस आधी रहती है या नहीं रहती। इसको सपोज करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए मैं आपके सामने लिखता हूं लेट, चीजें लेते हैं। मैं कहता हूं कि जो हमारा एम है, मुल्क में नकद सरमाया 2000 है, ठीक है, और जो एम डैश है उधार सरमाया, लेट्स सपोज वो 4000 है। इसी तरह वेलोसिटी जो है इसकी 2 टाइम्स है, 2 मरतबा गर्दिश करता है। उधार सरमाया जो गर्दिश करता है, लेट्स सपोज वो भी 2 टाइम्स करता है। और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो 2000। ये आपकी बुक से मैं फर्जी वैल्यूज ले रहा हूं। वी वेलोसिटी ऑफ नकद मनी, ठीक है, 2 टाइम्स। उधार पैसे की वेलोसिटी भी 2 टाइम्स। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ली 2000, एम लिया 2000, एम डैश लिया 4000। पुट करें, देखें आपके पास प्राइस क्या निकलेगी, फार्मूले में पुट करें। जो पीछे फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है इसमें पुट करें। एम की जगह लगा रहा हूं 2000 इंटू वी की जगह 2, एम डैश की जगह लगा रहा हूं 4000 इंटू वी डैश की जगह 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 2000। तो 2 इंटू 2000 इंटू 4000 प्लस 4000 इंटू 8000, 8 एंड 4 12,000। 12,000 को 2000 पर डिवाइड करें तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 6 रुपीज, ठीक है। आंसर आया 6 रुपीज। अब डबल द मनी, डबल द मनी, पैसे को डबल करें, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। एम और एम डैश को डबल कर दें तो देखें प्राइस क्या निकलेगी। एम को डबल करें, एम आपके पास पहले कितना था 2000, अब आप कर दें 4000, बाकी सेम रखें। एम डैश कितना था 4000, इसको कर दें 8000, बाकी सेम रखें। तो एम और एम डैश को जब आप डबल कर रहे हैं तो आप देखें 4 2s are 8000 प्लस 8 2s are 16,000, 16 एंड 8 24,000। 24,000 को आप 2000 पर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 12 रुपीज। सिमिलरली अब आप करें हाफ द मनी, यानी एम और एम डैश को हाफ करें ओरिजिनल वैल्यू से, जो ओरिजिनल वैल्यू दी हुई थी उससे हाफ करें। देखो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, ओरिजिनल वैल्यूज ये वाली हैं, इनको चेंज करना है। अब आप प्राइस को करें, सॉरी इसको एम को करें हाफ 1000, बाकी उसी तरह रखें 2। एम डैश को भी करें हाफ 2000 कर दें, बाकी 2 डिवाइडेड बाय 2000। तो इसको कैलकुलेट करें 1000 इंटू 2 2000 प्लस 2000 इंटू 2 4000, 4 एंड 2 6000, 6000 को 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3 रुपीज। और यही हमारी थ्योरी ने कहा था कि अगर आप मुल्क में पैसे को डबल कर दो तो आपकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल प्राइस से डबल हो गई। और अगर आप पैसे को हाफ कर दो तो आपकी प्राइस भी क्या हो गई, हाफ रहेगी।
यही पीछे मैंने आपको पढ़ाया प्राइस और क्वांटिटी मनी का रिलेशन। मुल्क में पैसे की मिकदार डबल तो प्राइस भी डबल, मुल्क में पैसे की मिकदार आधी तो प्राइस भी आधी। और हमने इसको पुट करके देख लिया। एक फार्मूला जो इस थ्योरी का फार्मूला है वो था P = mv + m-v' डिवाइड बाई t। इसके अंदर पुट करके देखा तो हमारे सामने एग्जैक्ट प्रूफ आ गया। लेकिन उसने ये भी साथ कहा हुआ था कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। ना हमने v को चेंज किया, ना v' को चेंज किया, ना t को चेंज किया, क्योंकि उसने कहा था बाकी चीजें सेम रखो, सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मनी को चेंज कर दो। ठीक हो गया। उसको डबल किया तो प्राइस डबल, उसको हाफ किया तो प्राइस हाफ। यही हमारी थ्योरी की मेन जो फाइंडिंग्स है, जो हमारी मेन थ्योरी है क्वांटिटी ऑफ मनी, वो यही कहती थी, जिसको डेफिनेशन के साथ मैंने आपको फार्मूले के साथ भी प्रूफ कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी थ्योरी की अजम्पशंस को पढ़ेंगे और इसकी लिमिटेशंस या इसके ऊपर होने वाले एतराज़ात को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए यहीं तक रखते हैं लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी अजम्पशंस और लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।